क्या शिवराज सिंह चौहान का पत्ता कट गया है? क्या शिवराज से मोदी का मोह भंग हो गया है? सवाल बड़े भी हैं और जायज़ भी। तभी तो शिवराज को उनके राज्य मध्य प्रदेश से धीरे धीरे साइड किया जा रहा है। और अगर ऐसा है तो फिर कौन है मध्य प्रदेश के लिए मोदी और शाह की पहली पसंद? आज इसी पर बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने एक गाना जारी किया है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश बीजेपी के अधिकृत ट्विटर हैंडल से इस गाने को जारी किया गया। इस पूरे गाने में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के कामों और उनकी छवि को फ्रंट पर रखा गया है, उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी अब सीएम शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन करने में जुट गई है। हालांकि गाने में शिवराज की लाडली बहन योजना और सीखो कमाओ योजना का जिक्र तो ज़रूर है, लेकिन गाने के बोल से लेकर उसके फिल्मांकन तक चेहरा सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का है। 4 मिनट 13 सेकंड के इस गाने के बोल हैं, मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। इस गाने में बताया गया है कि मध्य प्रदेश के विकास और उत्थान में, गरीब कल्याण में प्रधानमंत्री मोदी का योगदान क्या है। मध्य प्रदेश के लिए बनाए गए इस चुनावी थीम सॉन्ग में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा समेत दूसरे विश्व के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकातों का भी जिक्र है। बीजेपी के इस चुनावी गीत में सीएम शिवराज की बजाय प्रधानमंत्री मोदी को चेहरा बनाने पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी के चुनावी गीत में सीएम शिवराज की बजाय प्रधानमंत्री मोदी को चेहरा बनाने पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान 17 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एमपी में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। ऐसे में क्या बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनावों में शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनाव लड़ने से बच रही है? प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कैबिनेट विस्तार पर तंज कसते हुए कहा, जब कार्यकाल हो रहा समाप्त और गिरने वाली है सरकार, तब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का हो रहा है विस्तार। विदाई के समय स्वागत गीत गाने वाली भाजपा सरकार अब विस्तार क्या पूरा मंत्रिमंडल भी बदल दे तो भी हार निश्चित है। ये मंत्रिमंडल नहीं, भ्रष्टाचार की मित्र मंडली का विस्तार है। लेकिन बीजेपी के चुनावी गीत से एक बात तो साफ है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान अब प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की पहली पसंद तो नहीं रहे। इसके साथ ही एक नज़रिया ये भी है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के चुनावी थीम सॉन्ग में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ साथ दूसरे बड़े वैश्विक स्तर के नेताओं का जिक्र हो रहा है, उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकातों का जिक्र हो रहा है, तो क्या ये विधानसभा चुनावों के लिए क्रिएट किया गया सॉन्ग है या फिर अभी से 2024 की तैयारी हो रही है? मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान का कद कितना गिरा है, इस बात को एक और तरीके से देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह बीते 15 दिनों में 2 बार मध्य प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाने में जुट गया है। राज्य में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव के अलावा नरेंद्र सिंह तोमर को इसके लिए रणनीति बनाने का जिम्मा दिया गया है। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री बनने से पहले मध्य प्रदेश में संगठन की कमान संभाल रहे थे। चुनावों के ठीक पहले उन्हें राज्य की जिम्मेदारी सौंपना अपने आप में दिलचस्प है। उधर कांग्रेस से बगावत कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अपना स्टार प्रचारक बनाया है। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद शिवराज सिंह चौहान से बड़ा हो रहा है? राजनीति के जानकारों का मानना है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व यानी कि मोदी और अमित शाह इस बार सब कुछ प्रदेश संगठन पर नहीं छोड़ना चाहते। ग्वालियर में हुए अमित शाह के दौरे में चंबल संभाग के जिले में अध्यक्षों की बैठक की गई, जिसमें अमित शाह शामिल थे। उन्होंने कहा कि राज्य में एक सीट के 10-10 दावेदार हो गए हैं, जबकि किसी एक को ही टिकट मिलना है। भारतीय जनता पार्टी ने 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है, जिससे संगठन में विरोध जो है खुलकर सामने आ गया है। इसके बाद अमित शाह ने कहा दूल्हा कैसा भी हो उसकी बुराई न करें और संगठन के लिए ही काम करें, यानी कि संगठन में फैलते हुए रायते को समेटने का काम किया जा रहा है। अमित शाह ने विधानसभा की सीटों के दूल्हे यानी कि उम्मीदवारों की बात तो की, लेकिन ये साफ नहीं किया कि राज्य में पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इस सवाल को डॉज कर अमित शाह ने सस्पेंस और बढ़ा दिया है।
ग्वालियर में ही प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उन्होंने सदस्यता अभियान की शुरुआत की, जिसका स्लोगन है एमपी के मन में मोदी, और इसी पर चुनावी थीम सॉन्ग भी बना है। ऐसा उन्होंने भोपाल में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 20 वर्षों की रिपोर्ट कार्ड को जारी करने के कुछ घंटों बाद कहा। भोपाल में रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ईमानदार, लोकप्रिय और मेहनती भी कहा। वैसे यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है कि बीजेपी और बीजेपी का कोर ग्रुप कभी भी अपने नेताओं की बुराई नहीं करता है। अब मामला बहुत दूर ना देखें तो मणिपुर को ही देख लीजिए। वहाँ पर बीजेपी के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। मणिपुर के क्या हालात हैं सभी जानते हैं। बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी ने एन बीरेन सिंह के बारे में कुछ नहीं कहा। तो ऐसे में अगर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान तो अपने आप में लोकप्रिय नेता हैं। मध्य प्रदेश के चुनावों के चलते अमित शाह ने 20 सालों का जो रिपोर्ट कार्ड जारी किया, उसके बाद शाह ने राज्य के केंद्र सरकार की योजनाओं का लंबा वर्णन किया। अगर वो ये भी कह देते कि भाजपा की विधानसभा चुनाव में जीत की सूरत में मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायक दल तय करेगा, तो इतनी अटकलें लगनी शुरू नहीं होती। जवाब उनका गोलमटोल था, मगर एक चीज़ उन्होंने साफ कर दी, राज्य में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को आगे रखकर ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। ग्वालियर में जिला अध्यक्षों को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि सिर्फ योजनाएं गिनवाने से कुछ नहीं होगा। जानकार कहते हैं कि बहुत जल्द प्रदेश में प्रधानमंत्री और उनके द्वारा मध्य प्रदेश के लिए जारी योजनाओं और कल्याणकारी नीतियों के कटआउट भी लगने लगेंगे। एक तबका ऐसा भी है जो मानता है कि सत्ता विरोधी लहर है और अंदरूनी रसाकशी से निपटने के लिए ये पार्टी की एक रणनीति भी हो सकती है। तो जहां तक नज़र जाती है वहां पर मध्य प्रदेश में मोदी का चेहरा दिखाई देता है, जिसके चलते एक बात और सामने आती है, वो ये कि शिवराज बनाम महाराज तो नहीं हो रहा, और इसी से बचने के साथ ही लोगों तक बीजेपी के अंदर की कलह को ना पहुंचने देने के लिए मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा हो। फिलहाल के लिए इतना ही।